आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी में, जिसमें हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1 खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि हिंदी का मॉडल पेपर 1 है, जिसमें हम प्रश्नों को उत्तर सहित लेकर आए हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न 1 है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। प्रश्न 1 है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। ए है 19वीं शताब्दी, बी है 16वीं शताब्दी, सी है 21वीं शताब्दी, डी है 13वीं शताब्दी। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है, इसका सही आंसर है ए 19वीं शताब्दी। खंड आ में जितने भी प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, 1 अंक का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, श्रृंगार रसमंडन। श्रृंगार रसमंडन रचना के लेखक हैं। ए है गोकुलनाथ जी, बी है नाभादास, सी है बैकुंठ मणि शुक्ल, डी है गोस्वामी विठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोस्वामी विठलनाथ जी श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। ए है शब्दानुशासन, बी है साखियां बीजक, सी है अष्टयाम, डी है पहेलियां मुकरियां। तो अमीर खुसरो की रचना का नाम है पहेलियां और मुकरियां। प्रत्येक खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कितने का है, तो 1 अंक का, 1 अंक, 1 अंक का है, 1 अंक, 1 अंक का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है रामरस बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। तो मॉडल पेपर हम करा रहे हैं, आप लोग मॉडल पेपर जरूर देखिए। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, रामरस बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। ए है वट पीपल, बी है ठलुआ कलब, सी है पूस की रात, फिर डी है गेहूं और गुलाब। तो रामरस बेनीपुरी निबंध के लेखक हैं, इसका सही आंसर है डी गेहूं और गुलाब। पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक हैं। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है मुंशी प्रेमचंद, फिर डी है महादेवी वर्मा। तो पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक हैं, इसका सही आंसर है सी मुंशी प्रेमचंद जी। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में से प्रश्न 6 है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए है विचार बीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, बी है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, सी है डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, फिर डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही, उसे आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर है ए विचार बीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ए है एकांकी, बी है कहानी, सी है उपन्यास, डी है नाटक। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, इसका सही आंसर है डी नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु है किसका, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। ए है भुवनेश्वर, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है विष्णु प्रभाकर। तो अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर है बी उदय शंकर भट्ट। करुण रस का अस्थाई भाव है। ए है उत्साह, बी है शोक, सी है रति, डी है हास्य। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो इसका सही आंसर है बी शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। उत्साह किसका अस्थाई भाव है, तो उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। रति किसका अस्थाई भाव है, तो रति श्रृंगार रस का
अस्थाई भाव और रति है, फिर है हास्य। हास्य किसका अस्थाई भाव है? तो हास्य रस का, हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। चली मनो आंगन कठिन ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए है रूपक अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है उपमा अलंकार, डी है अनुप्रास अलंकार। तो चली मनो यानी कि जहां जनु मनु मानो आदि आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता? तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। तो यहाँ पर मनो है। चली मनो आंगन कठिन ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है बी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु आदि आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। यानी 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ए है सममात्रिक छंद, बी है विषम मात्रिक छंद, सी है अर्ध सममात्रिक छंद या फिर डी है ए सभी। तो प्रश्न 11 का सही आंसर आप लोगों को करना है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ए सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि चौपाई है, हरिगीतिका है। प्रश्न 12 है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। ए है निस, बी है निश, निस के नीचे हलंत लगा है, फिर है सी निस, सा के नीचे हलंत लगा है, और फिर डी है निस। तो निष्कपट शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है सी निस। यानी कि निस प्लस कपट से बना है निष्कपट। निस प्लस कपट, कपट से बना है निष्कपट, निष्कपट। अगला प्रश्न है प्रश्न 13 कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख के ढेरी, पंक्ति में अलंकार है। कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की है, राख की ढेरी, पंक्ति में अलंकार है। ए है अनुप्रास, बी है यमक, सी है उपमा, डी है उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर है सी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। महापुरुष में कौन सा समास है? यानी कि महापुरुष में कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष समास, फिर डी है द्विगु समास। तो महापुरुष में कौन सा समास है? तो उसका सही आंसर है बी कर्मधारय समास। यानी कि महान है जो पुरुष, अर्थात महापुरुष में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्रश्न 15 का सही आंसर आप लोगों को करना है। तो प्रश्न 15 है कि मत्सर शब्द है। ए है संकर, बी है तद्भव, सी है देशज, फिर डी है तत्सम। तो मत्सर शब्द है, तो इसका सही आंसर है डी मत्सर तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या, द्वेष या जलन। मत्सर शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, द्वेष या जलन, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है कि गंगा का पर्यायवाची है। ए है मंदाकिनी, बी है भागीरथी, सी है देव नदी, फिर डी है ये सभी। तो गंगा का पर्यायवाची है ये तीनों, यानी कि ये सभी मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरी, देव नदी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 है कि तद पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है। ए है तम, बी है तेन, सी है तेसु, फिर डी है तस्मय। तो तद पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय बहुवचन यानी कि तृतीया बहु विभक्ति का एक वचन रूप है। तो इसका सही आंसर है बी तेन। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि भानु ने बताया था कि राधिका बीमार है। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। ए है सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भानु ने बताया था, ए हुआ एक वाक्य, फिर है कि राधिका बीमार है, ए हुआ दो वाक्य। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो उसका सही आंसर है बी मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। उसने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। कैसे सुनी? तो उसने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। वाक्य में प्रयुक्त ध्यान पूर्वक का व्याकरणिक परिचय है। ए है संज्ञा, बी है क्रिया, सी है सर्वनाम, या फिर डी है क्रिया विशेषण। तो प्रश्न 19 का सही आंसर है डी क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 20 है
उससे दौड़ा नहीं गया। इस वाक्य का वाच्य बताइए, यानी कि उससे दौड़ा नहीं गया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। ए है कर्तृवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है कर्मवाच्य, फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 20 का सही आंसर है बी भाववाच्य। क्या है? तो भाववाच्य। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। मिलते हैं एक दूसरे मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर 2 के साथ। मॉडल पेपर 2 के साथ, जिसमें हिंदी के उत्तर सहित प्रश्नों को लेकर आएंगे। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। खंड बा के अंतर्गत आता है वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत का गद्यांश। अपने अपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए, यानी कि अपठित खंड काव्य आता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर फर्स्ट को देखते रहिए। थैंक यू।